सभी को नमस्कार। मैं पवन कुमार। आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं राजस्थान गवर्नमेंट द्वारा इस माह के अंदर जो महत्वपूर्ण वैकेंसियां जारी कर रखी हैं वो कौन कौन सी हैं और कौन से पोस्ट की कितनी सीटें हैं, लास्ट डेट क्या है, वो सारी चीज़ें इस वीडियो के अंदर हम लेके आ रहे हैं। तो आप पूरा वीडियो देखें और हमारा ये प्रयास रहेगा कि हर माह जो भी राजस्थान गवर्नमेंट की महत्वपूर्ण वैकेंसियाँ आएंगी वो आप तक पहुंचाएं ताकि आप तैयारी के अंदर संलग्न रहें और अच्छी जॉब आप प्राप्त कर लें। तो ये जो पोस्ट इस वीडियो के अंदर हम चर्चा कर रहे हैं ये बहुत ही शानदार पोस्ट है जिसका लंबे समय से आप इंतज़ार कर रहे थे, इसीलिए हमने सोचा कि आप तक ये जानकारी साझा कर लें। तो आप पूरा वीडियो देखें, सभी तक इसको शेयर करें और नए जुड़े हैं तो सब्सक्राइब कर लें और आप पहले से जुड़े हुए हैं तो सभी का शुक्रिया। हम ऐसे वीडियो तैयार करके आपकी जानकारी के लिए भेजते रहते हैं। तो चलिए, जो पहली पोस्ट अभी चल रही है वो है वरिष्ठ अध्यापक की। तो ये सीनियर टीचर वरिष्ठ अध्यापक हिंदी में बोले, ये राजस्थान गवर्नमेंट की हर हायर सेकेंडरी स्कूल के अंदर ये लगेंगे। L11 की पोस्ट है। अगर आप ग्रेड पे के हिसाब से देखें तो 4200 ग्रेड पे की बहुत ही आकर्षक वेतनमान की पोस्ट है। तो इस पोस्ट के लिए आप अप्लाई करें और सभी को पता होगा कि इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या है। आप यानी ग्रेजुएशन के साथ है B.Ed और ग्रेजुएशन के विषय के हिसाब से आपके लिए पद हैं। जैसे अंग्रेजी के लिए हैं 1668 पद हैं, हिंदी के लिए 1298, गणित के लिए 1613, संस्कृत के लिए 1800, विज्ञान के लिए 1585, SST के लिए 1640, पंजाबी के लिए 70, उर्दू के लिए 106। तो संस्कृत की शानदार पोस्ट है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखें, जैसे मान लीजिए आप BSc हैं, BSc बायो से हैं और उसके बाद में आपने संस्कृत से भी एडिशनल कर लिया तो आप अप्लाई कर दें, ठीक है। तो आप संस्कृत, लेकिन तैयारी के ऊपर आपका पूरा फोकस रहना चाहिए कि मुझे संस्कृत की भी तैयारी उतनी ही रखनी है जितनी कि मेरी बायो की तैयारी है। तो आप पूरा प्रयास करें कि इस बार वैकेंसी आपके पास बम्पर हैं और ऐसी वैकेंसियाँ लंबे समय तक आपको नहीं मिलेंगी, इसीलिए अभी से तैयारी में जुट जाइए। अच्छा, एज की बात करें तो एज न्यूनतम 18 और अधिकतम 40 साल और ये निर्धारण कहाँ है 1/1/2023 को, यानी अभी भी आगे है। तो कुल मिला के आप सारे इसके अंदर फिट हो जाएंगे। अच्छा, जो छूट की बात करें, विभिन्न कैटेगरियों को जो छूट दी जा रही है वो कौन कौन सी है, तो वो आप छूट देख लें एक बार, क्योंकि बहुत सारे जो अभी यानी अभी आयु के अंतिम पड़ाव में हैं तो वो साथी थोड़ा सा इस कैलकुलेशन को समझ लें। देखो, SC ST OBC और आपके EWS यानी कुल मिला के जो भी आरक्षित श्रेणी है उनके पुरुष अभ्यर्थी उनको तो 5 साल की छूट है, यानी कुल मिला के 45 साल तक की उम्र के हैं तो भी आप आवेदन करवाएं उनका। महिलाएं जनरल यानी जो अनारक्षित महिलाएं उनको 5 साल, तो कुल मिला के ये भी 45 साल की एज तक फार्म भर सकती हैं। और आरक्षित महिलाएं यानी SC ST OBC EWS यानी जिन कैटेगरियों को आरक्षण मिलता है उसकी महिलाएं 10 साल यानी 50 साल तक की उम्र की है महिला तो वो आवेदन कर ले। अब देखो, 50 साल की महिला अगर सेलेक्ट हो जाती है, 60 साल का रिटायरमेंट होता है, 10 साल और 10 साल की नौकरी के बाद में भी आपको पता है राजस्थान के अंदर पेंशन मिलती है। तो पेंशन मिल जाएगी तो इसका मतलब है उसकी लाइफ बन जाएगी उस परिवार की। तो आप देखो, इसके अंदर बम्पर बेनिफिट। और एक कैटेगरी और समझ लें है विडो और डाइवर्स, विधवा तलाक शुदा, इनके लिए कोई लिमिट नहीं है। ये देखो 60 साल का तो रिटायर होता ही है। अब मान लीजिए कोई विधवा महिला है, वो 57 साल की है तो भी वो फार्म लगाते, 3 साल तो नौकरी कर ही लेगी और 3 साल की नौकरी के बाद में पेंशन बन जाएगी उसकी, तो बड़ा शानदार काम हो जाएगा। देखो कितनी शानदार स्कीम है, क्योंकि पहले तो पेंशन नहीं थी, तो NPS चलता तो पेंशन थी नहीं, लेकिन अब पेंशन आ गई तो इसीलिए आप नौकरी लगा दो एक बार, बाद में तो उसका पूरी लाइफ बन जाएगी। अच्छा, लास्ट डेट 10/6/22 है, लंबा समय अभी। और अप्लाई आप RPC की साइट पे जाके कर लो। SSO ID बनाई हुई आपकी, नहीं बनाई हुई तो बना लो, उसके ऊपर आप आवेदन कर लो। ये तो होगी सेकंड ग्रेड की पोस्टों की बात है। अच्छा, इसके बाद में एक बहुत ही लग्जरी पोस्ट है और शिक्षा विभाग की, ये मान के चलो सिरमौर पोस्ट है ये, और ये है व्याख्याता और सभी हायर सेकेंडरी स्कूलों के अंदर होते हैं। और इसकी बात करें तो ये L12 लेवल की है और ग्रेड पे
के हिसाब से देखें तो 4800 ग्रेड पे की काफ़ी शानदार पोस्ट है। तो आप अभी से तैयारी में जुट जाएं और जो भी आपके आस पड़ोस में हैं सबको बोलें कि आवेदन करें और तैयारी में जुट जाएं। देखो इसकी पोस्टें कितनी कितनी हैं, देखो बायो के 162 पोस्ट हैं, कॉमर्स की 130, म्यूजिक की देखो म्यूजिक की भी पोस्ट आ गई 12 पोस्ट हैं, ड्राइंग की बहुत कम आती है 70, एग्रीकल्चर 280, जियोग्राफी 795, हिस्ट्री 807, हिंदी 1462, पॉलिटिकल साइंस 1196, इंग्लिश 342, संस्कृत 194, केमिस्ट्री 122, होम साइंस की 22 पोस्ट हैं, फिजिक्स की 82 हैं, मैथ्स की 68 हैं, इकोनॉमिक्स की 62 है, सोशियोलॉजी की 13, पब्लिक एड की 9, पंजाबी की 15, उर्दू की 40, कुल मिला के ज़्यादातर विषयों की पोस्ट आ गई। तो आप सेकंड ग्रेड की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की भी तैयारी आप जारी रखें, इतनी सारी वैकेंसियाँ आ गई। अब आपको ये तय करना है कि मुझे लगना क्या है, ठीक है ना। तो अब इतनी सारी वैकेंसियाँ हैं तो आप थोड़ा सा डाइवर्ट की स्थिति में न हों, एकदम किसी एक लक्ष्य को लेके कि मुझे मेरी कमांड हिस्ट्री के अंदर शानदार है, मैं एसएसटी के वरिष्ठ अध्यापक के बजाय हिस्ट्री लेक्चरर बनूंगा, हिस्ट्री के ऊपर ही आप पूरा तन मन धन पूरा इसी के ऊपर फोकस रखिए, आप सेलेक्ट हो जाएंगे। अच्छा देखो एक और इसके साथ ऐड है, कोच की पोस्ट आई हैं, कोच की पोस्टें बहुत कम आती थी, रेसलिंग का कोच, खो खो और हॉकी और जिम्नास्टिक इनके एक पोस्ट है, और फुटबॉल के कोच की 3 पोस्ट है, और ये पहली बार पोस्ट आई है, बहुत ही बम्पर और लग्जरी पोस्ट है। और फिजिकल एजुकेशन लेक्चरर 112 पोस्ट है एमपीएड किए हुए, साथ ही इसके ऊपर इसमें अप्लाई करें। अच्छा लास्ट डेट 4/6/22 है, बड़ा लंबा समय है, तो आप सभी को बोलें तैयारी करें क्योंकि ये अच्छी पोस्ट है। और आप सेकंड ग्रेड की, फर्स्ट ग्रेड की सारी तैयारियों के अंदर एक कॉमन चीज़ें ढूंढने की, ये चीज़ें तो कॉमन हैं और बाकी स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं वो आप अलग से, और इनकी क्वालिफिकेशन के बारे में सभी परिचित हैं। तो संबंधित विषय के अंदर आप पीजी हैं और साथ में आपके पास बीएड होनी जरूरी है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए एग्रीकल्चर लेक्चरर है तो वो एमएससी अकेले से काम नहीं चलेगा, एमएससी के साथ साथ उसको बीएड भी करनी होगी, ठीक है। जैसे मान लीजिए होम साइंस है तो होम साइंस में एमएससी है और एमएससी के बाद में वो बीएड है। तो ये क्वालिफिकेशन लेके और आप हैं तो आप आवेदन जरूर करें। इसके बाद में एक और पोस्ट है जिसका आवेदन अभी चल रहा है, तो वो पोस्ट ये है रिक्त की L2 की पोस्ट है। और वैसे ये वेतन के हिसाब से अगर देखें तो L10 की पोस्ट है और ये 3600 ग्रेड पे की पोस्ट है। और ये भर्ती ये परीक्षा एक बार हो गई थी लेकिन बाद में नकल प्रकरण के कारण ये रद्द हो गई। इस वजह से दोबारा आवेदन करके, पहले आवेदन जिन्होंने कर दिया था उनको भी एक बार साइट पे जाके आवेदन करना है, फीस नहीं लगेगी। और जो नए अभ्यर्थी हैं वो अभी जैसे बीएड अभी रिसेंट जिनकी चल रही है वो भी सारे आवेदन इसके अंदर कर सकते हैं। तो बड़ी ही शानदार ये पोस्ट है और बड़ी बम्पर पोस्ट है। अभी कैलकुलेशन तो आई नहीं लेकिन करीबन 15 से 20 हज़ार के बीच में ये लगेंगे। और सभी राजस्थान गवर्नमेंट की जो यूपीएससी स्कूल हैं यानी मिडिल स्कूल हैं उनके अंदर लगेंगे। तो बड़ी लग्जरी पोस्ट है, आप इसकी भी तैयारी जारी रखें। तो ये रीट आ गई। और इस तरह से शिक्षा विभाग की 3 बड़ी पोस्ट है, यानी एक तो फर्स्ट ग्रेड की पोस्ट है, उसके बाद में सेकंड ग्रेड की पोस्ट है और उसके बाद में थर्ड ग्रेड की पोस्ट है। तो तीनों ग्रेडों की एक साथ पहली बार राजस्थान के इतिहास में वैकेंसियाँ चल रही हैं। तो आप सभी अभ्यर्थी पूरे लगन के साथ तैयारी कीजिए। और जो अभी से जॉब में हैं, जैसे मान लीजिए थर्ड ग्रेड में है तो वो भी पूरा प्रयास करेंगे कि मैं फर्स्ट ग्रेड में आ जाऊं। और जो थर्ड ग्रेड में है वो पूरा प्रयास करेंगे कि मैं सेकंड ग्रेड में आ जाऊं। और जो सेकंड ग्रेड में वो पूरा प्रयास करेंगे कि हम तैयारी करके फर्स्ट ग्रेड में आ जाएं। वैसे प्रमोशन भी होते हैं लेकिन यहाँ डायरेक्ट अगर आप कंपटीशन फाइट करके अगली ग्रेड में पहुँच जाते हैं, थोड़ा सा आपका हौसला भी बढ़ता है। और एक जिस सिस्टम में आप रहते हैं तो वहाँ पर एक आपकी अलग पहचान रहती है। तो ये वीडियो हमने स्पेशली आपके लिए इसीलिए तैयार किया
क्योंकि पहली बार राजस्थान के अंदर एक साथ तीनों ग्रेडों की पोस्टें निकली हुई हैं। अब आप कंफ्यूजन न हो कि मुझे कौन सी ग्रेड के अंदर जाना है। आप सब्जेक्ट को इस तरह से तैयार कर लीजिए कि जो कॉमन चीज़ें हैं वो एकदम नीट एंड क्लीन हो। उसके बाद में स्पेशलाइज्ड चीज़ें हैं उनको आप जैसे इसका शेड्यूल तैयार हो जाता है कि परीक्षा कौन कौन से माहों में होंगी। वैसे अभी तय हुआ है कि रीट की जो परीक्षा है वो करीबन जुलाई की बातें चल रही हैं, ठीक है, और अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन जुलाई के अंदर ये हो जाएगी। और इसके बाद में संभावना है कि सेकंड ग्रेड की परीक्षा हो, और इसके बाद में संभावना है थर्ड ग्रेड की पोस्ट हो, सॉरी फर्स्ट ग्रेड है, थर्ड ग्रेड तो रीट होएगी ना, फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम हो। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी को अभी से संकेंद्रित रखें। आपका सिलेक्शन श्योर मानेंगे हम।